सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 16.1 16.1 के हमारा जो भाग चल रहे हैं, भाग नंबर 5 यानी पार्ट 5 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और मैंने प्रश्न नंबर आज हम प्रश्न नंबर 9 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 तक हम पहले बात कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो देखिए, जैसे हमने ये कोई कमरा लिया, ये कमरा घनाभ की आकृति का होता है, हम जानते हैं इसको। ये कमरा ले लेते हैं हम, ये कमरा हो गया आपका। और इस कमरे में आपको रखनी क्या है? छड़ को आप समझ गए। छड़ का अर्थ हो गया, जैसे हम एक बांस का एक बहुत लंबी लकड़ी ले लेते हैं, बांस की लकड़ी को समझें, या लोहे की कोई रोड ले लेते हैं उसको समझें, या कोई लंबी छड़ उसमें रखनी है। तो देखिए, लंबी से लंबी छड़ रखने के लिए क्या करेंगे हम? एक कोने से दूसरे कोने के बीच में ही लंबी से लंबी छड़ को इतनी लंबी से लंबी छड़ वहाँ पर रखी जा सकती है। आप सीधे सीधे रखोगे, जैसे आप सीधे रखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप नहीं रख पाओगे। जैसे आपने इस कोने से इस कोने तक रखोगे तो आप लंबी से लंबी छड़ रख पाओगे। जैसे आपका ये कमरा, ऐसे मानो आप, तो ये कोई कमरा है, तो यहाँ पर ये वाली जो छड़ आप रखोगे और एक छड़ रखोगे ये वाली, तो ये वाली छड़ क्या होगी? लंबी होगी। ये वाली छड़ क्या होगी? छोटी। तो इस वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा आपको इस कमरे का क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। और कमरे का अर्थ घनाभ, और घनाभ का विकर्ण का मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न में। यहाँ पर लिखा मैंने हल में मैंने कहा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो देखिए, कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर 10 मीटर, ये 10 मीटर। इसी तरह कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो आप कहोगे सर 8 मीटर, ये 8 मीटर हो गया। इसी तरह कमरे की ऊंचाई, ये कमरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है। अब आपको क्या है? कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरे में अधिक से अधिक जो लंबी छड़ रखी जा सकती है वो किसके बराबर? उस कमरे के विकर्ण के बराबर वो छड़ होनी चाहिए, वही अधिक से अधिक रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कमरे में अधिक से अधिक रखी, कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। ये बात हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ी छड़ हम कमरे की विकर्ण के बराबर ही उसमें रख सकते हैं। अगर आप सीधे रखोगे, देखो ये मैंने सीधे रखी तो ये छोटी है, इतना लिया मैंने। अब इसको देखो इधर घुमा दिया तो आप कहोगे सर ये तो इतनी, ये तो बड़ी बढ़ गई। तो यानी बड़ी से बड़ी छड़ रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कमरे का क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब कमरा कौन से आकार का है? आप कहोगे सर घनाभ के आकार का होता है ये कमरा। किसके आकार का? घनाभ के आकार का। और घनाभ का जो विकर्ण का सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण बराबर, किसका विकर्ण है ये? आप कहोगे सर घनाभ का विकर्ण है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विकर्ण बराबर ही, क्योंकि ये कमरा कौन से आकार का है? आप कहोगे घनाभ के आकार का है। तो विकर्ण का सूत्र आपके पास है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही तो होता है डियर स्टूडेंट। लंबाई आपके पास 10 है, ये 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर, ऊंचाई 6 है, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, देन 100 प्लस दोनों को जोड़ा, 6 4 10 का 0, 4 3 और 1 10, 100 और 100 कितने हो गए? 200।
200 हो गए। अब देखिए यहाँ पर या तो यहाँ तक छोड़ दें हम इसको, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यह आ गया 100 × 2, क्योंकि 200 को लिख सकते हैं। 100 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो आप देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, बराबर 100 का अंडर रूट निकाल रहे हैं, कितना आता है 10, और ये अंडर रूट 2 ऐसे किसी अंदर। अंडर रूट 2 का मान मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली में बताया है 1.414, तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 × 1.414। हल कर लेते हैं इसको, 14.14। ये किस में है, आप कहोगे सर मीटर में है, तो ये आ गया मीटर। तो किसका मान निकाला आपने, विकर्ण का मान निकाला। किसका, विकर्ण का। तो अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ वहाँ पर रखी जा सकती है उस कमरे में, तो आपका जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा, 14.14 मीटर लंबी हम छड़ उस कमरे के अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः छड़ की लंबाई बराबर, आप बता दो कि छड़ की लंबाई कितनी है, 14.14 मीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी बहुत सीधा प्रश्न है, उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कमरा है, कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ कौन सी, यानी आपको कमरे का क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण का आपके पास फॉर्मूला है घन आपके विकर्ण का, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और सीधा सीधा आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपने फॉर्मूले में रखा और कैलकुलेशन की, और सीधा सीधा आपके पास आ गया 10√2। यहाँ पर भी मीटर लिखकर आप छोड़ सकते हो, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी लिख के इसको छोड़ दोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। लेकिन आपको पता है √2 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, √2 बराबर होता है 1.414, ये होता है। ये मैंने कहाँ पर ली है, त्रिकोणमिति में हमने इसका उपयोग किया था, ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 8 में। तो आपको अगर वो नहीं भी पढ़ी तो आप √2 की वैल्यू आप जानते हो 1.414 होता है, मान रखा और सीधा का सीधा विकर्ण का मान निकला, और विकर्ण ही क्या होगा, वो छड़ की क्या होगी, लंबाई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि एक घन का आयतन, क्या दिया, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या पूछिए उसने, भुजा ज्ञात कीजिए करनी है हमको। जैसे ये हमारे पास कोई घन है, घन आप समझ गए, जिसका प्रत्येक जो फलक होता है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, वो घन कहलाता है। और उसने घन में क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर लिखा हमने हल में लिखेंगे घन का आयतन बराबर, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है कितना, 512 घन मीटर, ये आयतन दे रखा है। अब हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, यही तो होता है। ये लिखा मैंने भुजा की घात 3 बराबर कितना दे रखा है उसने, 512। अब घात 3 हटाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ये अंडर रूट लगा के उसके आगे 3 लिखते हैं, इसका मतलब घनमूल निकालना है। तो भुजा बराबर 512 का घनमूल हमको सीधा सीधा याद है, और वो कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर 8 आ गया, 512 का घनमूल आ गया 8, और ये किस में है, मीटर में है। पूछा क्या था उसने इसकी क्या पूछी थी, भुजा किसकी, घन की भुजा। तो आप कहोगे सर ये 8 ही लंबाई, 8 ही चौड़ाई, 8 ही ऊंचाई। तो यहाँ पर जो भुजा है, भुजा घन की आसानी से हमने यहाँ पर निकाल ली, क्योंकि जो घन है, घन की जो प्रत्येक जो भुजा होती है वो बराबर माप की होती है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। तो आपको सीधा सीधा आयतन का आपने फॉर्मूला रखा, घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। आयतन का सूत्र आप जानते हो, भुजा की घात 3 बराबर कितना, 512। घात 3 हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, घनमूल लगेगा। घनमूल 512 का घनमूल निकालना है। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से देख ले, ये 512 है, 2 2 दूना 4, कितना बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 1 2 8, फिर 2 6 4, फिर 2 कितना हो गया, 3 2, फिर 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर यहाँ पर हो गया 16, फिर 2
8, फिर 2, 4, फिर 2, 2, फिर 2 और 1। हमने 2, 2 से क्या है कि भाग करते चले गए। अब यहाँ पर 3, 3 के जोड़े बना लो। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। 1, 2 तो इसमें से लिया, एक जोड़ा इसमें से लिया, एक 2 का, यानी 2 का जोड़ा है 3, एक लिया हमने, एक नीचे से 2 लिया। 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो आपके पास ये जो आपने 512 का घनमूल निकाला वो कितना आया? 8 मीटर आया। यही क्या है? आंसर है। आप तो कम से कम 10 तक आपको घन मूल आपको सीधे सीधे आने चाहिए, यानी घन का मान, जैसे 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का, 10 तक आपको याद होने चाहिए। इसी तरह आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 15 तक कंटिन्यू होना चाहिए। 20 तक, 20 का और 25 का कंटिन्यू आपके पास बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि हम जब इस परीक्षा में हल करते थे हमारा टाइम यूँ ही खराब होगा। अगर आपको 512 का याद है तो डायरेक्ट लिख दें आप 8 मीटर। इसको आपको परीक्षा में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको एक सिखाया है कि भाई किस तरीके से हम इसका घनमूल निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। ये हमने क्या बना दी? एक दीवार बना दी। आप ये समझना, ये 3D में है। ये क्या है? बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई तो आपको दिख ही रही है, और इसकी ऊंचाई हमने ऐसे मान लेते हैं ये ऊंचाई है। ठीक है, ये आप इस तरीके से समझे, जैसे ये कोई दीवार है, ये दीवार आपकी, ये दीवार माने ये दीवार की क्या हो गई? देखो आप, ये तो हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, और ये दीवार की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। इस तरीके से हमने दीवार को यहाँ पर बनाया। यहाँ पर दे रखा उसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से, ये 5 मीटर और ये चौड़ाई 30 है ना, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? इसको 30 सेंटीमीटर है, तो इसको ये 5 मीटर है, तो इसको किस में बदल लें? बदलना, चलो आगे बदल लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर दे रखा, और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? h बराबर आपको दे रखी 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर, अब इस दीवार को बनाने में 20 × 10 × 7.5 माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? यानी एक ईंट की माप दे रखी है। ये जैसे ये यहाँ पर हमने ईंट लगा दी, ये एक ईंट, ये ईंट ली मैंने एक, ये ईंट है। ईंट आपको पता है घनाभ के आकार की होती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 20 है। चौड़ाई कितनी है? आप कहोगे सर 10 है। ऊंचाई कितनी है? ये आपके पास 7.5 है। और किस में है ये? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। एक ईंट यहाँ से उठा के इस दीवार में लगाएंगे जब तो दीवार का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको इस दीवार का आयतन निकालना है, और दीवार का जो आयतन होगा उसमें आपको एक ईंट का क्या लगाना? भाग लगाना है। तो दीवार के आयतन में अगर एक ईंट के आयतन का अगर हम भाग लगाते हैं तो ईंटों की कुल संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके जो मान है वो लिखते हैं कि दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 5 मीटर है। अब 5 मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये आ गया 5 × 100। 100 करते ही कितना हो गया? 500। और किस में बदल गया? ये सेंटीमीटर में बदल गया डियर स्टूडेंट। इसके बाद में दीवार की चौड़ाई, अब बताइए आप दीवार की चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, इसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आती है तीसरे नंबर पे दीवार की ऊंचाई। आप कहोगे सर दीवार की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 3 × 100 बराबर कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर। ये 300 सेंटीमीटर हो गया। दीवार का तो काम पूरा हो गया। ये हमने 5 मीटर लिया था, इसको किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में। तो 500 सेंटीमीटर। ये 3 मीटर ऊंचाई थी, तो इसको किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। और ये तो सेंटीमीटर में है ही चौड़ाई। अब ईंट की बात कर लेते हैं। ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे 20। चौड़ाई आपको दे रखी है 10
सेंटीमीटर है ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है। इसको भी आप सेंटीमीटर लिखें, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपके पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये लिखा। अब आपको ईंटों की संख्या चाहिए। इस तरह का सवाल मैं करा चुका आपको पहले। आपको दीवार के आयतन में से एक ईंट के आयतन का भाग लगाना है, तो आपको कुल ईंटों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हमने ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब आपको पता है दीवार और ईंट है कौन से आकार की है, घनाभ के आकार की है। ये हमको पता है क्योंकि हमें पता है कि देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ याद, आपको याददाश्ती के लिए, दीवार और ईंट का आकार कैसा है, आप कहोगे सर घनाभ के जैसा है, यानी घनाभ के आकार का है ये हमें कॉमन सेंस है, आपको खुद को कॉमन याद रखना है कि दीवार हो ईंट हो इसका आकार कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। आप देखिए दीवार का आयतन तो यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब लंबाई बताओ कितनी यहाँ पर, आप कहोगे सर 500 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर बटा एक ईंट का आयतन वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 20, 10 और 7.5, 20 इंटू 10 इंटू 7.5, 7.5 किस में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है। तो अब ये मान यहाँ पर क्या करने हैं, आपको सीधे सीधे रखने हैं। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 2, 2 एकम 2, ये 15 बार कट गया, ये पॉइंट हटा दिया तो एक 0 ऊपर लग गई। कितने बार कटा, 5 बार, 5 एकम और 15 बार कटा ने, तो देखो 15 एकम 15, 15 5 75, ये 5 से 5 कट गया। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 3000। तो आपको कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर 3000 हमको ईंटें चाहिए, किसके लिए, वो दीवार बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया। इस तरीके के ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको दीवार दी और आपको एक ईंट दी, तो दीवार का आयतन निकालेंगे और दीवार के आयतन निकाल के, और जो ईंट एक ईंट है उस एक ईंट का भी हमको क्या निकालना है, यहाँ पर आयतन निकालना है। जैसे ही आपको ईंट का आयतन निकले तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का क्या लगा देना, भाग। कितनी ईंटों का, एक ईंट का। तो आपको कुल ईंट कितनी ईंटें चाहिए उस दीवार निर्माण के लिए, वो आपको ईंटों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। ऐसा सवाल एक पहले भी निकल गया इसी प्रश्नावली में, वहाँ पर भी ईंट और दीवार थी, यहाँ पर भी ईंट और दीवार है। तो दोनों दो प्रश्न एक ही प्रश्नावली में से रिपीट हो रहे हैं एज इट इज़, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, केवल मान का अंतर है। तो आप इसको अच्छे से समझते हुए हल करें। अब इसका प्रश्नावली का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ये हमने एक घनाभ बनाया। इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई देखो क्या क्या, एक तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा, 5:3:2, ये आपको दे रखा है। माप नहीं दे रखी, क्या दे रखा, अनुपात। ठीक है, अब अनुपात दे रखा हमको, तो किसकी आवश्यकता है, माप की, यानी उसका भाई लंबाई कितनी मीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, ये तो दिया नहीं उसने। दिया क्या डियर स्टूडेंट, उसने दिया है अनुपात। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हल लिखें, हल लिखा, माना घनाभ की लंबाई, कितना अनुपात दे रखा, 5, तो हमने लंबाई मान ली 5x। और ये किस में है, आप कहोगे सर ये किस में है, 5x हमने मान ली इसको, ये किस में है, सेंटीमीटर में।
ये 5x सेंटीमीटर है। दूसरी घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान ली हमने, अनुपात कितना दे रखा 3, तो ये आ गया 3x सेंटीमीटर। अब घनाभ की ऊंचाई कितने अनुपात में दे रखी है, आपको होगी सर 2, तो ये आ गया 2x सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं सवाल, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास सूत्र है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सूत्र। कौन सा सूत्र, आपको होगी सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपके लिए किस में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। एल को लंबाई इंटू बी का चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सारे मान आपने निकाल ही रखे, मान रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना, ये लिख दिया मैंने 558 बराबर 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है 5x है, चौड़ाई कितनी है 3x है, प्लस b कितना, b चौड़ाई वही 3x इंटू 2x प्लस क्या है ऊंचाई 2x इंटू लंबाई कितनी 5x। ये कोष्टक बंद, 2 को बटे में भेज दो, 558/2, 5×3 = 15 x स्क्वायर प्लस 3×2 = 6 x स्क्वायर प्लस 5×2 = 10 x स्क्वायर। ये देखो इसको हल कर लेते हैं, 2×2 = 4, 2×7 = 14 और 9×2 = 18। क्या आ गया आपके पास 279 आ गया। और यहाँ पर देखो इसको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि सब x स्क्वायर में 15 और 10 25 और 6 कितना हो गया आपका, होगा सर 31x स्क्वायर आ गया, 31x स्क्वायर आ गया। तो अब 31 को क्या करते हैं हम, यहाँ पर ब्रज गुणन में भेज देते हैं। तो देखें यहाँ पर आ गया 279/31 = x स्क्वायर। अब ये कट रहा, देखो कितनी बार कटेगा, 9 × 30 = 27, 9 बार कट गया, 31 से कम 31, 31 को जब भाग लगाए 31 यानी 279 में 31 का भाग लगाए तो कितनी बार गया यहाँ पर, 9 बार गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान कितना आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ आ गया √9 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, √9 का मान कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर 3 आ गया। किसका मान निकला है, x का। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपने मान ही रखी है। लो भाई लंबाई कितनी है आपका, होगी सर 5x है। तो लो 5x की जगह कितना रखेंगे 3, यह आ गया 5×3 = 15, किस में है सेंटीमीटर में। लंबाई निकल गई। अब किसको निकालना है आपको, चौड़ाई को निकालना है। चौड़ाई कितनी मान रखी है आपने 3x, तो ये आ गया 3 × x की जगह 3, 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में किसका नंबर आ गया, ऊंचाई का। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपका हो गया सर 2x है। ये 2 × x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था उसने कोरों की माप। कोरों की माप का अर्थ क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की। ये मान किसके हैं, घनाभ के। यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपने यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल ली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हमसे गलती कहाँ पर होती है, गलती यहाँ पर होती है कि हम अनुपात को उसकी लंबाई मान लेते हैं। नो, अनुपात अलग है और लंबाई अलग है। तो लंबाई के लिए हम जो अनुपात दे रखा उसी के सापेक्ष हम उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, मानते हैं। जैसे 5 अनुपात में दे रखा तो 5x, उसने 3 अनुपात में दे रखा तो चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2 में दे रखा तो यहाँ ऊंचाई कितनी 2x। अब आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वही 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई, ये मान आपने इसमें रखा और साधारण सी हमने क्या की, यहाँ पर कैलकुलेशन की, गणना की और गणना करते ही आपने x का मान निकाला और x का मान सीधा सीधा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो आपने मान रखा वहाँ पर रखें। रखते ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको यहाँ पर बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 16 और 16 का 16.1 जो प्रश्नमाला है वो यहाँ पर पूरी की पूरी समाप्त होती है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने ये जो भाग 1 से लेकर भाग 5 को अच्छे से देखा होगा और 16.1 आज हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जो अगला हमारा पार्ट 6 आएगा वो अगली प्रश्नावली जो कि जिस आकृति की हम बात करेंगे वो होता है बेलन। बेलन का हम वही पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, बेलन के आयतन की बात करेंगे। तो उस बेलन के जो वृत्त हैं दोनों, उनकी त्रिज्याओं की बात करेंगे, उसके क्या परिधि की बात करेंगे और बेलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम कल के जो भाग में हम चर्चा करेंगे। कल का जो भाग होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी शेप है, और कौन सी शेप आपको होगी सर, बेलन, उसकी प्रारंभिक पूरी जानकारी के साथ हम भाग 6 के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।